आज के तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। सरकार ने एक बड़ा फैसला लेकर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया। फैसले की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दी। देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का यह आग्रह भी सामने आया कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाएं देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। जय हिंद। फैसले पर कांग्रेस ने कड़ी नाराजगी जताई। कांग्रेस ने इसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का अपमान बताया है। मेजर ध्यानचंद का नाम शायद अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी अपने छोटे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ना घसीटते तो अच्छा था, लेकिन सरकार और बीजेपी ने फैसले को सही बताया। जब भी किसी प्रकार के अवार्ड के बारे में विचार करना चाहिए तो उस क्षेत्र के लोगों को किस नाम से प्रेरणा मिलेगी, इसका ध्यान हमेशा रखा ही जाना चाहिए और मुझे लगता है मोदी जी ने ठीक किया। खेल जगत ने भी प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया है। खेल रत्न सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीतने से चूक गई। ब्रॉन्ज के लिए हुए मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन ग्रेट ब्रिटेन ने भारत को कांटे के मुकाबले में 4-3 से हराया। हाफ टाइम तक स्कोर 3-3 से बराबर था। आखिरी क्वार्टर में गोल करके ग्रेट ब्रिटेन ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। भारत के लिए गुरजीत कौर ने 2 और वंदना कटारिया ने 1 गोल किया। ओलंपिक मेडल चूकने के बाद कुछ भारतीय खिलाड़ी इमोशनल होकर रोने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिला टीम के जज्बे की तारीफ की। उन्होंने फोन करके भारतीय खिलाड़ियों से बात की। आप सब लोग बहुत बढ़िया खेले हैं। आपने इतना पसीना बहाया पिछले 5-6 साल से, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप इसी में साधना कर रहे थे। आपका पसीना बदल नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को। ग्रेट ब्रिटेन हॉकी ने ट्वीट करके भारतीय महिला टीम के जज्बे को सराहा और लिखा कि आने वाला समय भारतीय महिला हॉकी टीम का होगा। संसद में जारी गतिरोध के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कृषि कानूनों के खिलाफ 13 विपक्षी दलों के नेताओं के साथ जंतर मंतर पर चल रही किसानों की संसद में पहुंचे। इस दौरान विपक्षी दलों के नेताओं ने नारे लगाए। उनके हाथ में सेव फार्मर्स सेव इंडिया के पोस्टर दिखे। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि कृषि कानूनों पर चर्चा से काम नहीं चलने वाला है और सरकार को इन्हें रद्द करना होगा। यहाँ पे हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देने आए। चर्चा से कोई काम नहीं चलेगा। ये काले कानून है, इनको रद्द करना है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को लेकर विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संसद में चर्चा के बजाय जंतर मंतर जाना विपक्षी नेताओं की सोच दिखाता है। संसद में बात नहीं करना और जाकर इस प्रकार के कार्यक्रम करना, ये सिर्फ इतना ही प्रदर्शित करता है कि मीडिया में उनको किसी न किसी बहाने जगह चाहिए। जंतर मंतर पर राहुल गांधी के साथ विपक्ष के इस प्रदर्शन में टीएमसी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों के प्रमुखों के साथ चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत से निर्यात बढ़ने की पूरे विश्व में संभावनाएं बढ़ रही हैं। साथियों, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 4 फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, देश में मैन्युफैक्चरिंग कई गुना बढ़े। दूसरा, ट्रांसपोर्ट की, लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें दूर हो। तीसरा, एक्सपोर्ट्स के साथ सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के चले। और चौथा फैक्टर है जो आज के इस आयोजन से जुड़ा है और वो है भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए
इंटरनेशनल मार्केट। इस वक्त भारत का निर्यात जीडीपी का लगभग 20% है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तनाव कम करने पर सहमति बनती दिख रही है। सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कॉर्प्स कमांडर स्तर की 12वें दौर की बातचीत में बनी सहमति के बाद दोनों देशों के सैनिक पूर्वी लद्दाख के गोगरा में पीछे हटे हैं। सेना के मुताबिक सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया 2 दिनों में यानी 4 और 5 अगस्त को की गई। साथ ही इलाके में दोनों पक्षों की तरफ से बनाए गए सभी अस्थायी ढांचे और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को हटा दिया गया है। सेना की तरफ से यह भी कहा गया है कि यह समझौता सुनिश्चित करता है कि दोनों पक्षों की तरफ से इस क्षेत्र में एलएसी का कड़ाई से पालन और सम्मान किया जाएगा। साथ ही यथास्थिति में कोई एक तरफा बदलाव नहीं है। दोनों पक्षों ने वार्ता को आगे बढ़ाने और पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी के साथ बाकी मुद्दों को हल करने की प्रतिबद्धता जताई है। बयान में यह भी कहा गया है कि भारतीय सेना आईटीबीपी के साथ पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी के साथ देश की संप्रभुता सुनिश्चित करने और शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.